नमस्कार आप सभी को। ये जो एग्ज़ाम है वो वन दरोगा का एग्ज़ाम है, उसका ये सॉल्व्ड पेपर है जो मैंने सॉल्व किया है आप सभी के लिए। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी CSE 021, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे। इसमें आपको सिर्फ आंसर देखने का मौका मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, सो दैट आई विल डेफिनेटली नॉट वांट। सो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से 1988 कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? चेकिंग द एक्सटेंशन ऑफ द सैंड ड्यून्स इन डिजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड अलॉन्ग द कोस्टल ट्रैक्ट, तो इसका आंसर डी है। एक और बात यह है कि ये एक पहला पेपर है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस पेपर को सॉल्व किया है उसने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं गारंटी देता हूँ कि उसका डेफिनेटली हो जाएगा इस पेपर में सिलेक्शन, क्योंकि उसने बहुत अच्छी एक्यूरेसी से पेपर सॉल्व किया। ठीक है, हम शुरू करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से, उसमें पूछा हुआ है कि कितना लैंड एरिया जो है फॉरेस्ट की कवर में है। ठीक है, तो उसका आंसर है 1/3, या होना चाहिए, शुड भी लिखा हुआ तो होना चाहिए। ठीक है, 1/3 है उसका आंसर। देन फॉरेस्ट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड, जो फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में अडॉप्ट की गई थी। देन गेहूं को उगाने के लिए कौन सी मृदा को प्रेफर किया जाता है? ठीक है, तो एज सच एग्जैक्ट आंसर्स जो हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा आप ढूंढेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो आई चेक्ड लाइक रिसर्च्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से ये है कि लोमी सॉइल इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि लेटेराइट क्या होता है, लेटेराइट ह्यूमिड सॉइल और वेट रीजन्स में सॉइल पाई जाती है, और जो जो वीट होता है ना उसको अपन को चाहिए होता है हीट, लाइक वार्म चाहिए होता है, तो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से मैंने ए प्रेफर किया है। अगर आंसर गलत होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन सेकंड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान वाज अडॉप्टेड 2002, इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि जो पहला अडॉप्ट किया गया था ना वो 1983 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो दूसरा जो है इसका आंसर 2002 है, 2001 या 2002, लेकिन 2002 दिया हुआ है तो 2002 इसका करेक्ट आंसर है। एक और बात ये है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है ना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, वो 2017 से 2031 वाला चल रहा है। ठीक है, अगला देखो कि द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान अडॉप्ट्स। अब इसमें मैंने इसको चेक किया, ठीक है, वैसे इसका मोस्ट प्लॉजिबल आंसर लग रहा है इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच, है ना, लेकिन टेक्स्ट बुक वाले उन लोगों ने जो है लैंडस्केप अप्रोच दिया हुआ है। इसका मैं चाहता तो इसका क्या कहते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेता, वहाँ से भी चेक कर सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, और टेक्स्ट बुक वाले जो हैं उनके आंसर्स में मेरे को भरोसा है, भरोसा इन द सेंस कि आई लाइक देयर एक्सप्लेनेशंस। अगर आप कभी किसी क्वेश्चन को सर्च करते हैं तो वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका ए ही है, ऐसा मैंने जो है मार्क किया है। अगर गलत होगा तो आप बता दीजिएगा। देन इसमें देखो कि हाउ मेनी थीम्स आर देयर इन द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, इसका आंसर है 17। और एक चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति ने इसका आंसर किया है मैंने उसके आंसर को ओवरराइड नहीं किया है। जैसे इसने ए मार्क किया है तो मैं चाहता तो उसी के ऊपर मार्क कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया है। मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट हिम, तो मैंने अपना अलग मार्क किया है, तो आंसर इसका ए होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड नेशनल प्लान, ऑब्वियसली इट इज़ द थर्ड नेशनल प्लान एंड विल हैज़ 10 कंपोनेंट, तो 10 कंपोनेंट नहीं, इसमें 5 है ना। अब अगला देखो कि नेशनल पार्क को है मैप कराना है। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, आप मणिपुरा वाला आपको अगर पता होगा तो आप उससे कर लेंगे, और क्या कहते हैं, और रायमोना वाला पता होगा तो आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, A3 रायमोना अभी जो रिसेंटली नया बनाया गया है, तो इसका आंसर हो गया असम। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। देन ये देखो ये वाला, ठीक है, इसमें दाची गाम अगर आपको पता होता तो आप आंसर कर लेते इसका। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है ये। देन इसमें देखो कि सांगाई जो है, सांगाई एक एनिमल है, नेशनल एनिमल, सॉरी स्टेट एनिमल है। ठीक है, तो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन क्लाइमेट चेंज टास्क फोर्स जो है कूनो नेशनल पार्क के लिए सेटअप किया हुआ है। देन ये वाला देखो 1927 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन रिजर्व फॉरेस्ट विदाउट द परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जाहिर सी बात है बिना परमिशन के आप ट्रेस पास नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं कर सकते, आंसर इसका डी ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये देखो बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक है,
फिर ये देखो, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज प्रोटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है आपका एमपी में है, ठीक है। तो आंसर इसका बी है, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर को रिजर्व को मैच करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग को सिमलीपाल पता है, तो सिमलीपाल का जो है उड़ीसा में है, तो डी का 4 कर देना। अब देखो डी का 4 में 3 हो जा रहा है, तो अपन अब ए वाला देखेंगे। दिबांग रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो दिबांग वाला जो है अरुणाचल प्रदेश में, ए का 2, तो एक से ही हो जाता है इसका आंसर। इसका आंसर भी जो है सी ही है, ठीक है। और ये देखो, एज पर जनरल प्रिंसिपल द विड्थ ऑफ द इको सेंसिटिव जोन कुड गो अप टू द अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। तो कितनी विड्थ जो है जा सकती है? जो शुरुआत में बनाया गया था ना, तो उसका 10 किलोमीटर इसका रेंज रखा गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी हाल ही में इसका 1 किलोमीटर मैंडेटरी कर दिया था। उसके बाद उसमें भी एक जो है अपडेट आ गया कि 1 किलोमीटर मैंडेटरी अब नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कैसी जो है व्यवस्था है। इको सेंसिटिव जोन अराउंड कांगेर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जो कांगेर वैली है वो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, ठीक है। देन द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव जोन अराउंड नेशनल पार्क, इसका आंसर है शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो पहला ही आंसर इसका सही है। देन चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देन इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में क्वेश्चन है कि तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस आर प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिट नहीं किया हुआ है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड बनाए जाते हैं, ट्रांजिशन जोन में होते हैं, इसलिए वहाँ पर ये चीज़ मना नहीं की गई है। इसका आंसर है डी, ठीक है। देन अगला देखो, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, इसका आंसर ए है। फिर ये देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिफेंट रिजर्व इज नॉट लोकेटेड इन केरला। मयूरभंज नहीं जो है केरला में है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में बहुत टफ है और जिस व्यक्ति ने सॉल्व किया है बहुत अच्छे से कर दिया है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट हिम, यू नो, काइंड ऑफ अमेज्ड। अब ये वाला देखो कि जो एलिफेंट डे है, वर्ल्ड एलिफेंट डे कहाँ पे मनाया गया? श्रीविल्लिपुतूर तमिलनाडु में मनाया गया। तमिलनाडु में जो है 5 एलिफेंट रिजर्व जो है डिजिग्नेट कर दिए गए हैं। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। देन ये वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व रिस्पेक्टिव स्टेट लोकेशंस। टाइगर रिजर्व और लोकेशन की बात करनी तो रामगढ़ विषधारी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे? राजस्थान में, हाल ही में जो किया गया है। उसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर जो है इसको डिजिग्नेट करना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इन्हीं दो से आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है। अब ये वाला देखिए, इकोटोन, ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, आंसर इसका डी है। ये देखिए, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल में अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इम्बैलेंस आ जाएगा, इसका आंसर ए ही होगा, ठीक है। फिर ये वाला देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका आंसर डेट्राइटस फूड है, ठीक है। देन उसके बाद देखो, प्रेरीज एंड स्टेपीज ये क्या है? ये ग्रास लैंड है, ठीक है। तो सवाना के बारे में अपन को एक बात और पता होनी चाहिए कि ये जो है यहाँ पर वुडलैंड और ग्रास लैंड दोनों मिक्सचर रहता है, ठीक है। इट इज़ नॉट द प्योर ग्रास लैंड सवाना, ठीक है। देन उसके बाद ये देखो, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 डील्स विद द पावर ऑफ द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। इसका सेक्शन 8 आंसर है, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट सेक्शन 1927 डील्स विद द रिकॉर्ड टू बी मेड। अब रिकॉर्ड कीपिंग जो होती है सेक्शन 13 के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद देखो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 के अंतर्गत जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिफाइन किए गए। उसके बाद ये देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में ग्रांट परमिट, तो फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाहिर सी बात है जो है परमिट दे दिया जाएगा। उसके बाद ये वाला देखो, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑर्गेनाइज COP27। आंसर इसका इजिप्ट, शर्म शेख। फिर देखो ये वाला कि कितना जो है टेम्परेचर को लिमिट करना, 1.5 डिग्री को तक जो है लिमिट करने की कोशिश करनी है हम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए पर्पज से भी। कुछ इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, नियर अबाउट 4 से 5 क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो चैनल पे अपडेट कर दिया हूँ मैं। अगर जिसको यूपीएससी पर्पज से देखना है तो चैनल पे जाके देख सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अलॉन्ग विद द सेनेगल लॉन्च इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस। इसका आंसर जो है स्पेन है। तो इसने जो है स्वीडन किया है, तो यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी। स्वीडन है किसी का, ठीक है। मैं चैनल पे अपडेट करूंगा कि स्वीडन किसका है। स्वीडन ने भी जो है कुछ एक अलायंस जो है लॉन्च की थी, ठीक है। मैं चैनल पे डालता हूँ उसको। उसके बाद ये वाला देखो कि COP27 के बारे में पूछा गया है। इसमें एक चीज़ गलत ये है कि COP26 में प्राइम मिनिस्टर ने 250 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का टारगेट नहीं बोला हुआ था, 500 गीगावाट का बोला हुआ है, ठीक है। आंसर इसका डी है। उसके बाद ये वाला देखो, कार्बन वाज रिकॉग्नाइज एज ट्रेडेबल गुड। तो क्योटो प्रोटोकॉल में जो है रिकॉग्नाइज किया गया, ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
देन अगला ये देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत दमदार है, ये मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। अच्छा इन द सेंस क्योंकि कार्बन क्रेडिट जो है यूपीएससी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। द जनरल पैरामीटर्स ऑफ वॉलंटरी ट्रेडिंग सिस्टम कार्बन क्रेडिट्स वाज टेबल्ड इन लोकसभा 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत जो है वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट वाला जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अगला देखो, इसमें हमारी जो कार्बन रजिस्ट्री उसका नाम है CRI, ठीक है, कार्बन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐसे करके, ठीक है। फिर VER का फुल फॉर्म है वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन, ठीक है। अब अगला ये देखो कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे, अफॉरेस्टेशन करके, यानी वनीकरण करके, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अफॉरेस्टेशन इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है अफॉरेस्टेशन, सॉइल को कंजर्व करने के लिए जरूरी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स राइज टू द एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जो है सॉइल इरोजन बढ़ता है। उसके बाद ये देखो शीट इरोजन क्या होता है। शीट इरोजन का मतलब एक मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखें तो आप पूरी शीट की शीट जो है इरोड हो जाए, वो कैसे होती है, जब हैवी रेनफॉल होता है। देन उसके बाद देखो यूनाइटेड नेशन ने एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में कितने टाइप बताए हैं, 3 टाइप बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो कि FAO का फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही आंसर है। देन ये वाला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ग्रीन रिवोल्यूशन हाई यील्डिंग वैरायटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन इंडिया झूमिंग ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर मध्य प्रदेश, बेवर और दहिया जो है ये शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं झूमिंग कृषि के लिए, वो मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किए जाते हैं। देन इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1920 अपॉइंटमेंट फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर इज मेंशन, सेक्शन 2 में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंश्योर्स लैंड टेन्योर लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स। तो देखो क्या हुआ कि अभी तक के जो एक्ट आते थे ना वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन जब 2006 में जो एक्ट आया उसने लोगों को प्रोटेक्ट किया, लोगों को जो है उनको अधिकार दिए, ठीक है। तो इसलिए 2006 इसका आंसर है। देन इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी फॉरेस्ट सेटलमेंट विंग, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इरेक्शन ऑफ बाउंड्री पिलर्स। तो ये इसका आंसर सही है, इसका सी वाला। देन इसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म इज हेल्पफुल फॉर द लैंड म्यूटेशन मेंटेन एंड लैंड रिकॉर्ड्स। इसका आंसर जो ई धरती इसका आंसर है, ठीक है। अब आपको एक और मैं पोर्टल पूछता हूँ, अगर पता होगा तो बताइएगा। युक्त धारा पोर्टल किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत जो है ये दिया हुआ। देन 54 नंबर देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो है वही क्लियरेंस देता है, ठीक है। इसका आंसर सी है। देन उसके बाद ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टिपुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डाइवर्जन कब अलाउ कर सकते हैं, जब कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन जो है आप करेंगे, इसीलिए इस कैंपा बनाया गया था, ठीक है। देन फॉरेस्ट फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, तो हम लोग ओवर द पीरियड लॉन्च किया है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 3rd है, 2019 में 3रा वर्जन उसका लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म गोल फॉरेस्ट प्रिवेंशन मैनेजमेंट एंड स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो लॉन्ग टर्म गोल है क्या है वो, टू इफेक्टिवली प्रिवेंट एंड कंट्रोल फॉरेस्ट फायर बाय इंप्रूविंग द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड एम्प्लॉइंग अवेलेबल मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। देन ये वाला देखो कि कौन कौन से सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी जो है अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं इनके, 3-4 या 5 क्वेश्चन गलत है मुश्किल से, ये जिसने भी व्यक्ति ने सॉल्व किया। इसका आंसर ए होना चाहिए कि नोवा जो है नासा की एजेंसी है और उसका एक सैटेलाइट भी है, और मोदी सिस्टम जो है वो भी फायर अलर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो आंसर जो है इसका ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फायर इज इंटेंस ऑफन मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जो क्राउन फायर होती है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कंट्रोल करने में, ठीक है। देन उसके बाद देखो कि इन्होंने क्या पूछे, साइंटिफिक नेम पूछे हैं, ठीक है, कि किस चीज़ का साइंटिफिक नेम क्या है, बम्बू का और कैश्यू कर्नल का इनका क्या है। तो आंसर इसका जो है सी है, ठीक है। जो बम्बू शूट है उसका साइंटिफिक नेम है फाइलोस्टेकस इडुलिस, ठीक है। देन उसके बाद ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस जो ये है वो गोखरू का जो है साइंटिफिक नेम है, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो कि वन धन योजना जो है इसमें जो एजेंसी का नाम पूछा हुआ है वो ट्राइफेड है, ठीक है। इसका आंसर तो सी ही होना चाहिए। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको आप काफ़ी देर तक ढूंढते रहेंगे तब भी इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर इंसेक्ट ही है, ठीक है। बी या स्पाइडर या वास्प नहीं है, ये मेरा मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसका आंसर सी है। उसके बाद ये देखो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज फॉर द मेकिंग कप्स एंड प्लेट्स। इसका आंसर है माहौल लीव्स। अब सोचो इतना डीप क्वेश्चन है, लाइक इट इज़ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। जब अब तक आपको नहीं पता होगा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति ने किया है इसको, सो आई एम वेरी मच आई एम अप्रिशिएटिंग दैट पर्सन। उसने बहुत अच्छा पेपर दिया है। माहौल लीव्स इसका आंसर है। Then उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज ओनली फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, NCCF इसका जो है आंसर है, ठीक है। अब ये वाला देखो कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FSC, फॉरेस्ट्री स्टीवार्डशिप काउंसिल, इसका आंसर बी है। देन ये वाला प्रोग्राम फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, तो जो है
जेनेवा है इसका आंसर। देन एफएससी के अंतर्गत कौन सा सर्टिफिकेट नहीं है, कंट्रोल्ड वुड का सर्टिफिकेट नहीं है इसमें। देन उसके बाद ये देखो, चूज द मेथड विच आर यूज टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। तो कैसे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, 1 2 3 इसका आंसर, ठीक है। लेकिन केविक ने एक और जो है ऑर्गेनिक सिस्टम, जो ऑर्गेनिक मेथड इंट्रोड्यूस किया है। क्या मेथड यूज़ किया है, अगर आपको पता है तो बताइए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो यूजिंग स्ट्रोब लाइट, आंसर इसका डी है। देन ये वाला देखो, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, उसमें जो किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपने कभी सुना होगा कि मैन ईटर्स करके एक बुक लिखी गई है, ठीक है ना। तो वो जिम कॉर्बेट के टाइगर्स के ऊपर लिखी गई, तो इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू IUCN हाउ मेनी लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाइल्ड लाइफ आर देयर, इसका आंसर है 3, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 4 दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैंने चेक किया इसको काफ़ी, तो इसका आंसर है 3, ठीक है। देन इसका देखो कि अकॉर्डिंग टू द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्क अंडर द, इसका आंसर है RFO, ठीक है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ द फॉरेस्टर, की ड्यूटी क्या है। इसमें फॉरेस्टर की ड्यूटीज जो है 1 और 3 जो है सेलेक्ट की गई। इसको मैंने देखा, ही शुड हैव थॉरो नॉलेज रिस्पॉन्स फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए इसका आंसर ना, तो 2 नहीं होना चाहिए इसका आंसर डी इसका। देन ये वाला देखो, अकॉर्डिंग टू द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ फॉरेस्टर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्या पावर और ड्यूटीज़ होती हैं, तो इसमें मुझे ऑप्शन बी और सी में जो है एक लग रहा था, ठीक है। तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस वन, ठीक है। लेकिन इसने अगर बी लगाया हुआ है तो आई वुड रिकमेंड कि आंसर आप बी मानिए, क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत अच्छी नॉलेज है, आई फील सो अबाउट कि बहुत अच्छा पेपर दिया इसने। तो अगर आपको तुक्का मारना होगा तो आप बी मारना, लेकिन इसकी जब तक आंसर शीट नहीं पता चलती तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस आंसर। देन ये वाला देखो कि इन द फॉरेस्ट द ड्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड इज प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एट द बीट लेवल, तो ये आंसर है इसका। देन उसके बाद ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेवलप फॉरेस्ट थ्रू द प्लांटेशन फॉरेस्टेशन, इसका आंसर 1 और 2। देन फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम जो है नहीं है इसका। देन ये वाला देखो कि स्पेशलाइज ट्रीटमेंट गिवन टू द सीड टू विदस्टैंड मॉइस्चर स्ट्रेसेस इज कॉल्ड, सीड कोटिंग करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। देन ये वाला देखो, द मेथड ऑफ सीड फोर्टिफिकेशन इन्वॉल्व, तो सीड फोर्टिफिकेशन कैसे होता है, बहुत तरीके, कई सारे इसके मेथड होते हैं सीड फोर्टिफिकेशन के, उनमें से एक मेथड ही होता है सोकिंग ऑफ द सीड्स इन द बायोएक्टिव केमिकल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। रिमूवल ऑफ द लीव और डेड ब्रांचेस, इसका आंसर प्रूनिंग, आप प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट दैट प्रोवाइड वेरियस एडवांटेज लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बहुत सारे एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पेस्ट कंट्रोल का एडवांटेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट जो होते हैं खुद सफ़र करते हैं पेस्ट की प्रॉब्लम्स, है ना। जो सैंडलवुड है ना, सैंडलवुड के फॉरेस्ट, वो पेस्ट की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, तो उसी से मैंने जो है इसका किया, तो इसका आंसर जो है यही होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका आंसर। देन ये वाला देखो कि फॉरेस्ट कवर अप्रॉक्सीमेटली कितना कवर करते हैं, 1/3 के अराउंड जो है कवर करते हैं। देन फॉरेस्ट वाटर शेड इन वेटलैंड सप्लाई 75% ऑफ वर्ल्ड एक्सेसिबल फ्रेश वाटर, तो इसका आंसर 75% है। देन TX2 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे आसानी से, क्योंकि इसमें 2020 दिया हुआ है, तो 2020 तो होगा नहीं, है ना, तो वही होना चाहिए आंसर, ठीक है, बी आंसर इसका। देन सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, उत्तराखंड से रिलेट करते हैं। देन ये वाला देखिए, हिप्पो का फुल फॉर्म क्या है, इसमें इस व्यक्ति ने गलती कर दी, कैसे गलती कर दी आई डोंट नो। इसने हैबिटेट चूज़ किया, लेकिन हिप्पो जो है, हिप्पो रिलेट करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे जो है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका। बहुत गलती से शायद गलत किया है, जो भी गलत किया है। देन विच वन फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द रेड डाटा बुक, जो IUCN होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक साइट, अब ये भी क्वेश्चन जो है डूएबल क्वेश्चन है, इवन दो वी डोंट नो अबाउट इट। काजीरंगा इसका आंसर चुनना चाहिए, क्योंकि राइनो जो है, राइनो डोमिनेंट स्पीशीज रहते हैं काजीरंगा में, तो इट इज़ नॉट द एलिफेंट डोमिनेटेड साइट, है ना, तो डी आंसर होना चाहिए इसका। देन उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज पॉलिसी फॉरेस्ट नॉट फॉर्म द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कौन से लॉज जो है नहीं बनाए गए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसका मेन फोकस पता है क्या था, इसका मेन फोकस ये था कि हम किस तरीके से फॉरेस्ट के टिम्बर को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 90 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज फाउंड विद ऑब्जेक्टिव टू कंसोलिडेट लॉज रिलेटिंग फॉरेस्ट ट्रांसफर फॉरेस्ट, इसका आंसर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ने बेसिकली क्या किया, जितने लॉज थे ना, जितने रूल्स थे, नोटिफिकेशंस थे, उनको जो है कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है, गवर्नेंस को जो है एक तरीके से कोहेरेंट बना दिया। देन 91 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कौन रिकमेंड करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रिकमेंड करती है, ठीक है, आंसर ये होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग एंड GDP ऑफ इंडिया, इसका आंसर 5.8% क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसने गलती क्यों कर दी, उसका ध्यान फिशरी पे चला गया, मेरे को पूरा भरोसा इसी वजह से गलती हो गई उससे। फिशरी जो है कंट्रीब्यूट करती है नियर अबाउट 5 to 6%, है ना।
लेकिन इसने इस्तेमाल किया है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, तो इसका आंसर 16.8%। देन ये वाला देखो कि FSI जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, ठीक है। FSI मतलब जो एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंट्रीब्यूशन फॉरेस्ट टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी, क्या कंट्रीब्यूट नहीं करते, मेडिसिन, पॉलीथीन, पॉलीथीन जाहिर सी बात नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, हटाओ उसको। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आसान नहीं है लेकिन ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे। इसका आंसर है रामदेव मिश्रा, ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम है यूजीन ओडम, ठीक है। अब ये वाला देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, ड्राउंड रिवर वैलीज जो है एस्चुरीज सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। देन पंपास ग्रासलैंड, तो इसमें अगर मुश्किल होती तो ए और सी में मुश्किल होती, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर सी है, ठीक है। चलो देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमको अच्छा लगा क्योंकि ये यूपीएससी लाइक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसमें नोट्स भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि जो मेरे नोट्स थे, डाइवर्सिटी विद इन पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम विच इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज, अल्फा डाइवर्सिटी, इसका देखो नोट्स में दिखाता हूँ आपको। तीन चीज़ें होती हैं जो अपन को पता होनी चाहिए। स्पीसीज रिचनेस मतलब मेजर नंबर ऑफ स्पीसीज, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, 3 प्रकार की डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो ये नोट्स हैं, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देन ये वाला देखो, जो शोला फॉरेस्ट है ना, शोला फॉरेस्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। शोला फॉरेस्ट जो होते हैं वो हिली एरियाज़ में होते हैं और ये स्टंटेड फॉरेस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल नहीं होते हैं ये, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में होते हैं ये, इसका आंसर बी ही है। देन इसके बाद ये देखो, ऑलमोस्ट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, इसका मैंने चेक किया है ना, तो इसका आंसर है 2/3। कैसे है ऐसा, होना तो चाहिए था यार, इसका हाफ होना चाहिए था, नियर अबाउट 46% के आसपास होना चाहिए था, लेकिन डिपेंड करता है इसमें, जो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछना चाहिए था कि इस रिपोर्ट के हिसाब से बताइए कि कितना जो है कृषि पे डिपेंड करता है, अगर रिपोर्ट का नाम मेंशन होता है ना, तब इसका जो है आंसर करना आसान होता। बाकी पीआईबी क्या है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट का ऑफिशियल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसमें एक पोस्ट पड़ी है जिसमें 2/3 बताया हुआ है, इसलिए इसका आंसर मैंने भी सी पिक किया है, ठीक है। अब ये वाला देखो, कौन सी जो है रबी फसल है, इसमें आंसर चना मार्क किया, लेकिन इसका आंसर है कॉटन। तो इसमें बाकी जो फसलें हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आएगा, इसलिए मैंने अपने चैनल पे भी इस चीज़ को डाला हुआ है कि यूपीएससी में भी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें देखो, जो कॉटन है ना वो खरीफ की फसल है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज अ रबी फसल, अच्छा कॉटन जो है खरीफ की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी फसल, रबी फसल पूछा है तो ग्राम इसका सही आंसर, यानी कि इस व्यक्ति ने सही आंसर लगाया हुआ है। आई एम सॉरी अबाउट दिस, इसका आंसर सी ही है, ठीक है। कि इसमें जो लिस्ट पड़ी हुई है इसको आप जरूर आप देख सकते हैं, चैनल पे पढ़िए। तो हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर देख लिए, होप इट हेल्प्स, धन्यवाद।